योगी चाचा मोदी पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई आपके पापा हो सकते हैं, हमारे नहीं है। आपको तो योगी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। अब विश्व गुरु होने के बावजूद भी तिरंगा हमारा फड़ा गया अमेरिका में। आज ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, ये सारे दलाल है बेशरम, ये सारे दलाल हो चुके हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी बहन, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब विदेश का मुसलमान तुम्हारा प्यारा और इस देश का मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। कुछ अपने मन में दबाए बैठे थे मोदी जी, अंदर ही अंदर आपको हम लोगों की चिंता खाई जा रही है। पता है, मुझे पता है मोदी जी, अगर मैं मन की बात नहीं सुनती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी गर्मी चल रही है कि देश का प्रधानमंत्री रेसिपी बता रहे किचन में घुस गया है वो इंसान। आप मेरे दोस्तों, यूपी की पुलिस इस तरह का कमाल कर रही है, इस तरह की कार्रवाई कर रही है। किसी भी प्रदेश के अंदर इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का कमाल नहीं करती है। आज यूपी की पुलिस का कमाल और कार्रवाई देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको यूपी के अंदर इंसाफ चाहिए, अगर आपको ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए, तो आपका मुजरिम एक मुसलमान होना बेहद अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि अगर यूपी के अंदर कोई मुसलमान किसी हिंदू के साथ कोई भी जुर्म कर देता है तो उसके ऊपर ऑन द स्पॉट कार्रवाई कर दी जाती है। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं यूपी की पुलिस की कार्रवाई के बारे में। मैं बात करने वाला हूं आज जो सबसे ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूपी की पुलिस जिस तरह का कमाल कर रही है वो किसी प्रदेश के अंदर ऐसा कमाल नहीं किया जाता है। जिस तरह से हमारे प्रदेश के, यूपी के प्रदेश के हिंदू संगठन हिंदुओं का साथ दे रहे हैं, ऐसा साथ किसी भी प्रदेश के अंदर किसी का नहीं दिया जाता है। जिस तरह से यहाँ अन्य भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से ये नफरती चिंटू यूपी के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नफरती चिंटू, ऐसे अनभक्त लोग आपको किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं मिलेंगे। और इनको खुली छूट जो दी जा रही है वो भी किसी प्रदेश के अंदर आपने नहीं देखी होगी। अभी मैंने आपको जो बताया है, इस तरह की राय लोगों की है। लोगों का कहना है अगर आपको यूपी के अंदर इंसाफ चाहिए तो आपका मुजरिम एक मुसलमान होना बेहद अनिवार्य है। इस तरह की बातें लोगों के द्वारा की जा रही हैं और आपको ऐसी ऐसी वायरल वीडियो देखने को मिलेंगी जिसको देखकर आपको पूरी हकीकत, पूरी डिटेल के साथ पता चलेगी। आपने सुना ही होगा गाजियाबाद के अंदर कुछ हिंदू संगठनों ने माहौल खराब कर रखा है और इस तरह की गालियां और इस तरह के भाषण, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिसके बाद वहां पर माहौल बिगड़ने का खतरा है। वहां गाजियाबाद की पुलिस ने वहां का माहौल संभालते हुए वहां पर कार्रवाई कई मुसलमानों पे कर दी है। दोस्तों, जिस तरह से असद ने जो सूर्या के साथ किया था, उसके बाद भी कुछ हिंदू संगठन अभी भी चुप नहीं बैठे हैं, वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मगर दोस्तों, ये सारी वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। योगी चाचा मोदी पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई आपके पापा हो सकते हैं, हमारे नहीं है। आपको तो योगी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। अब विश्व गुरु होने के बावजूद भी तिरंगा हमारा फड़ा गया अमेरिका में। आज ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, ये सारे दलाल है बेशरम, ये सारे दलाल हो चुके हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ मेरी बहन, आप गोदी मीडिया ना बनो। आपका एक मान है, सम्मान है, आपके चैनल का मान सम्मान है। लेकिन पंडित जी, एक तरफ खान सर पे हमला होना, दूसरी तरफ अंजन ओम कश्यप का बयान क्या दर्शा रहा है? आपको खान, अरे उनको छोड़िए, बच्चे भी नहीं है। 49 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अभी उनको गिरफ्तारी कर ली गई, किस बारे में? क्योंकि उन्होंने ये पूछा कि मेरा पेपर लीक कैसे हुआ। क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? क्या मैं सुनता नहीं है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किया सकता? और गोदी मीडिया अब इस 14 के पहले सवाल क्यों करती थी? फिर इससे पहले भी देश का प्रधानमंत्री जब मनमोहन था तो आपको बता दे सबसे ज्यादा पेन कॉन्फ्रेंस करने वाला था। आप मुझे एक पेन कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए 2019 में। एक पेन कॉन्फ्रेंस सुनिएगा ये, अरे आप दलाली मत करिए ना, नहीं सुनेंगे आपको। 2019 में उन्होंने पहला पेन कॉन्फ्रेंस किया था
हाँ, और उसके बाद अमित शाह के सामने माइक लगा दिया था। अब सुनिए, आप सुनिए हमसे, अब आप ये अरे वैसे एक सेकंड कैसे हुआ था बता दिया, सुनिए। ऐसे कह दिया कि सारे जवाब अमित शाह देंगे, तो अमित शाह ही जवाब दे रहे थे, मोदी जी जवाब नहीं दिए हैं। आप लोग सच्चाई दिखाया करिए जनता को। आज दिल्ली में शालीमार बाग मुख्यमंत्री का इलाका है, रेखा गुप्ता का, पड़ा आपने मकान तोड़े, हिंदुओं के मकान तोड़े, लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया। किसकी वजह से? आपने कहा भाई सब अवैध है। हम कह रहे हैं भाजपा के सभी कार्यालय अवैध है, सारे भाजपा के कार्यालय अवैध है। हाँ, तो आप क्या सारे भाजपा कार्यालय तोड़ेंगे? तोड़ेंगे आप भाजपा कार्यालय को? तो मोदी जी ने मन की बात करी है, वो दिखाया ना मीडिया ने, आप लोगों को तभी तो पता चला। मैं आपसे एक सवाल कर लूं, जवाब देंगी? RDX कहाँ से आया था, इसका जवाब दिए मन की बात में? ठीक है, आपको तो योगी जी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया, मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया। अब विश्वगुरु होने के बावजूद भी तिरंगा हमारा फाड़ा गया अमेरिका में। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं टाइट कर देंगे। खुद उनका बुद्धि टाइट हो चुकी है, बिना मुसलमान की नाम लिए वो चुनाव नहीं जीत पा रहे। मैं आपसे सवाल करता हूं, योगी आदित्यनाथ इसी सदन में कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हम सड़कों पे आएंगे। गाय हमारी माता है और नागालैंड में खाता है, बंगाल में 14 साल के पहले वो हमारी मम्मी और 14 साल के बाद यम्मी यम्मी। अब इसमें हो गया खत्म। बोलिए बंगाल में कहा गया, नागा उड़ीसा में कहा, मिथुन गाय के लिए कहा गया है। अरे मिथुन क्या उसका बाप है क्या? सिंधु मैं कह रहा हूँ कौन जो सौंदर्य दिखा शिवानंद त्रिवेदी का बाप है क्या? कोई गाय नहीं, सारी गाय माँ है। अब आज इनका ये दोगलापन मुसलमानों ने जब उतारा तो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित मत कराओ, नहीं धंधा बंद हो जाएगा। धंधा, अरे भगवा पहनने का बाबा की मुख्यमंत्री हम बाबा के नाते बोल रहे हैं। चलो हमारा हम बोल रहे हैं, हमारी तरह नहीं है। हमारी तरह होता तो गाय आज 42% कटना नहीं होती। इनकी औकात नहीं है कि गाय को रोक पाए, क्योंकि गाय के व्यापार से करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का व्यापार जुड़ा है। और हम फिर आज अपनी मांग दोहराते हुए पूरे विश्व के मुसलमान, ईसाई, सिख जितने भी गाय खाने वाले लोग हैं, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कहीं भी इंडिया की गाय नहीं खरीदी जाए, इंडिया का भी बैन कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया जाए। और सुनो भाई पत्रकार महोदय, यूपी के 5 विकास गिनाओ। 5 विकास। कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है, राशन मिल रहा है। कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है, राशन मिल रहा है। राशन किसे मिलता है? गरीबों को तो मिलता है। अब्दुल को बोल रहे हैं टाइट कर रहे हैं। एक आदमी अब्दुल को टाइट कर रहा है, सुनिए, एक आदमी अब्दुल को टाइट कर रहा है और उनका जो वो है बड़ा बाबा, वो अब्दुल के बाबा से हाथ फैलाकर गले मिल रहे हैं। ये भी तो आपने देखा। विदेश नीति है क्या? विदेश नीति देश के विकास के लिए क्या? अगर देश के विकास के लिए करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत? क्यों? मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, मतलब विदेश का मुसलमान तुम्हारा प्यारा और इस देश का मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। तो फिर एक चीज कर लो, चलिए आज से अब्दुलों से सब नफरत करिए, लेकिन मुस्लिम देश से आने वाले पेट्रोल और गैस का बहिष्कार कर दीजिए। इतना कुछ अपने मन में दबाए बैठे थे मोदी जी, अंदर ही अंदर आपको हम लोगों की चिंता खाई जा रही है। पता है, मुझे पता है मोदी जी, अगर मैं मन की बात नहीं सुनती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि दुनिया में इतनी गर्मी चल रही है कि देश का प्रधानमंत्री रेसिपी बता रहा है, किचन में घुस गया है वो इंसान। आप लोगों के कारण। कौन बोलता है आप लोगों को घर से बाहर निकलने? हमें गर्मी खत्म करनी है, इस दुनिया से, इस देश से, अपनी जिंदगी से। अकाउंट की गर्मी तो वैसे भी मोदी जी ने खत्म कर दी है। गरीबी की बात नहीं होगी, बेरोजगार की बात नहीं होगी, पेट्रोल डीजल किसी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये असली प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोगों को आज तक नहीं पता चला कि समस्या क्या है। आम पन्ना पियो पहले तो, मोदी जी ने बताया ना, रेसिपी बताई ना, पन्ना बनाकर नहीं पियो ना, मुंह में आम पन्ना नहीं पीते। इतनी सारी एक तो मोदी जी ने बहुत गुणी इंसान है, इतने गुण कुट के भरे पड़े ना उनपे। उन्होंने सारी रेसिपी बता दी, भाई मैं तो फॉलो करने वाली हूँ। और निकलो मत घर से बाहर, वैसे भी निकलने लायक छोड़ा नहीं मोदी जी। गाइस, जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे तुम लोगों से एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछना है। ऐसी कौन सी चीज है जो जब इस देश में होगी तब तुम बोलोगे कि अब बस, अब और सपोर्ट नहीं कर सकता मैं बीजेपी को? पेट्रोल और एलपीजी इतना ज्यादा महंगा हो रखा है, लेकिन उसका भी डिफेंस बना लिया तुम लोगों ने। रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। हमारी करेंसी इतनी कमजोर हो गई है और गिरती चली जा रही है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो भी इसके खिलाफ बोला करते थे। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है।
नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में इतना बड़ा कांड हो गया, बच्चों ने अपनी जान ले ली इस वजह से, इतने सारे बच्चे मर गए, इतने सारे हाईवेज और ब्रिजेस फुल शोशाबाजी से इनॉग्रेट तो होते हैं, लेकिन इनॉग्रेशन के 2-3 महीने बाद ही या तो वो गिर जाते हैं या तो उनमें क्रैक्स आने लग जाते। सोचो 2010 में बना था मुंबई में बांद्रा वॉरली सी लिंक, आज से 16 साल पहले, आज तक उसमें कोई क्रैक नहीं आया, लेकिन जो नए वाले बन रहे हैं 16 साल तो छोड़ो, 16 महीने भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सब चीजों का भी बीजेपी सपोर्टर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे तो बस यही चीज जाननी है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो जब हो जाएगी तब तुम बोलोगे कि अब बस, अब धर्म के नाम पे और एंटी मुस्लिम बातों के नाम पे हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर तुम खुद एक बीजेपी सपोर्टर नहीं हो तो अपने किसी जान पहचान के बीजेपी सपोर्टर को ये वीडियो भेजो। दोस्तों देखिए आपने ये सारे वायरल वीडियो, उम्मीद है ये सब वायरल वीडियो देखकर आपको मजा भी आया होगा और भारत में जो हो रहा है उनके बारे में पूरे डिटेल के साथ आपको पता चल चुका होगा। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि भारत के मुसलमान, भारत के बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े लोग भारत के मुसलमानों के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जगह जगह पर भारत की सरकार से ये अपील कर रहे हैं, यूपी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील कर रहे हैं कि ये जो गौ माता है, जो गाय है, इसको राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और इसी वजह से जो गाय माता की दुर्गति होती है वो बंद होगी। दोस्तों इस तरह की बातें मुसलमानों की तरफ से की जा रही हैं गाय के लिए, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वो बयान सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है वो सुना ही होगा, जिसके अंदर वो मौलानाओं से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप हमारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हो। हमारी जो गाय माता है वो पशु पहली बात तो है ही नहीं, आप पशु कहना बंद करो, वो हमारी माता है। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी की सोशल मीडिया पर अपने भाषण के अंदर एक मंच पर दी गई थी, लेकिन उस भाषण में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को जवाब दिया है, लोगों को बताया है, उसी बात को लेकर उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2016 में योगी आदित्यनाथ जी किसी मंच से बैठकर लोगों को कहते हैं जो गाय है, जो गाय माता है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कानून लाया जाए और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से की जाती थीं 2016 में। लोग इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का आलोचना कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी से कह रहे हैं पहले तो आप इस तरह की बातें करते थे, अब जब सत्ता में आ चुके हो, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हो, तो आपके सुर कैसे बदल गए। अब आप गाय माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करने से क्यों संकोच कर रहे हो, क्यों इस बात से पीछे हट रहे हो। पहले तो आप उसको गाय माता घोषित करने के लिए पूरी प्रोटेस्ट करते थे, कई सारी रैलियां भी करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो मुसलमान भी आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि अगर आपने राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता अगर गाय को घोषित कर दिया तो आपकी जो आदि राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो योगी आदित्यनाथ जी के उस बयान को लेकर जिसके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा की जा रही है, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।